हो ये बिजनेस को लेके किसी स्टूडेंट के पास आप जाएंगे जब ये बिजनेस को लेके, तो उसको कोई चिंता ही नहीं रहता, कोई टेंशन ही नहीं रहता यार मैं करूं या नहीं करूं, क्या करूं, कैसे करूं, आई डोंट नो। मतलब उसकी ऐसी हैबिट होती है, एक ऐसी छवि होती है कि यार मेरे घर पे तो मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे डैड हैं, मेरे मॉम हैं, पैसे तो मुझे मिल ही जाता है, पॉकेट इनकम मेरे को मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पैसे जनरेट हो जाते हैं, तो मेरे को कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। बाद में अगर मेरे को काम करने की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं देख लूँगा बाद में इन फ्यूचर क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ऐसा एक हैबिट, एक छवि बन जाती है स्टूडेंट के अंदर, और इतना ज़िद्दी होता है स्टूडेंट। अगर आप किसी स्टूडेंट को जब आईएमसी का प्रेजेंटेशन लेके जाएंगे उनको बताने के लिए, तो वो कहते हैं यार अभी मेरे करने की उम्र नहीं है, मैं बाद में देख लूँगा। तो ऐसी हैबिट मेरे अंदर भी थी, ऐसी आदत हो ये बिजनेस को लेके किसी स्टूडेंट के पास आप जाएंगे जब ये बिजनेस को लेके, तो उसको कोई चिंता ही नहीं रहता, कोई टेंशन ही नहीं रहता यार मैं करूं या नहीं करूं, क्या करूं, कैसे करूं, आई डोंट नो। मतलब उसकी ऐसी हैबिट होती है, एक ऐसी छवि होती है कि यार मेरे घर पे तो मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे डैड हैं, मेरे मॉम हैं, पैसे तो मुझे मिल ही जाता है, पॉकेट इनकम मेरे को मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पैसे जनरेट हो जाते हैं, तो मेरे को कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। बाद में अगर मेरे को काम करने की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं देख लूँगा बाद में इन फ्यूचर क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ऐसा एक हैबिट, एक छवि बन जाती है स्टूडेंट के अंदर, और इतना ज़िद्दी होता है स्टूडेंट। अगर आप किसी स्टूडेंट को जब आईएमसी का प्रेजेंटेशन लेके जाएंगे उनको बताने के लिए, तो वो कहते हैं यार अभी मेरे करने की उम्र नहीं है, मैं बाद में देख लूँगा। तो ऐसी हैबिट मेरे अंदर भी थी, ऐसी आदत मेरे अंदर भी थी, और मैं भी सोच रहा था कि मैं कैसे करूं, क्या करूं। बट थैंक यू सो मच माय ग्रेट अपलाइन संदीप शर्मा सर, जिन्होंने इस सिस्टम में मुझे लाया, और उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं स्टूडेंट हूं, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, कैसे कर पाऊंगा, आई डोंट नो। बट उन्होंने एक चांस, एक मौका मेरे को दिया, और मेरे पे चिपरी जज नहीं किए हैं, और मेरे को उन्होंने ज्वाइन कराया, इस सिस्टम के अंदर लाए, और बहुत प्यार दिए हैं, सम्मान दिए हैं। आज मैं आप सभी को कहना चाहूँगा, एक स्टूडेंट जो पॉकेट इनकम की तलाश कर रहा था कि अगर मैं कॉलेज जा रहा हूँ, पॉकेट इनकम मिला तो मेरा गुजारा चल जाएगा, अगर मेरे पास बाइक है तो पेट्रोल के लिए आ जाएगा तो मेरा गुजारा चल जाएगा, मोबाइल में रिचार्ज के पैसे आ जाएंगे तो मैं कंफर्ट हो जाऊंगा, एक ऐसा स्टूडेंट था मैं, और कोई लाइफ में सीरियसपन नहीं था, कुछ भी नहीं था माय डियर फ्रेंड्स। और आपको मैं कह दूं, जिस दिन मैंने आईएमसी को ज्वाइन किया, वो दिन मेरे को याद है, जब मैंने आईएमसी को ज्वाइन किया तो मैंने सोचा एज अ पार्ट टाइम प्रोडक्ट के लिए, मेरे डैड को ज़रूरत थी, एसिडिटी की बहुत तकलीफ थी, मैंने पार्ट टाइम के लिए, मैंने टाइम पास के लिए वो प्रोडक्ट लेके घर पे गया। और प्रोडक्ट लेके जब घर पे गया, जाने के बाद वो प्रोडक्ट का जब मेरे डैड को रिजल्ट आया माय डियर फ्रेंड्स, आपको क्या बताऊं मैं। रिजल्ट आने के बाद मैंने सामने वाले पर्सन को फ़ोन किया, मैंने बोला सर रिजल्ट बहुत अच्छा है, मेरे को काम करना है। मैंने ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद धीरे धीरे मैंने काम करना स्टार्ट किया। बहुत सारी मीटिंग्स होती थी, इवेंट्स होते थे, उसमें मैं नहीं जाता था, कोई भी एक्टिविटीज़ में मैं इन्वॉल्व नहीं होता था, बिकॉज स्टूडेंट था ना, एज कम थी, उतना सीरियस नहीं था, कोई जिम्मेदारी नहीं थी कंधे पे, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था क्या करूं नहीं करूं। बट एक ऐसा इवेंट, एक ऐसा सेमिनार मेरे को देखने का मौका मिला। उस सेमिनार में जब मैंने गया, जाने के बाद देखा यार यंग लोग भी यहाँ पे बहुत कामयाब हैं। मैं तो देखता था कि हमारे पापा के उम्र के, दादा के उम्र के इस बिज़नेस को कर रहे हैं, यंग लोग तो दिखते ही नहीं हैं। बट वो सेमिनार में जाने के बाद देखा कि यंग लोग भी बहुत सारे हैं, और जब देखा तो देखने के बाद एक अंदर से ऐसी संकल्प आई, एक ऐसा एनर्जी पैदा हुआ कि नहीं यार अनमोल, एक बार ट्राई करके देखते हैं, पार्ट टाइम करके देखते हैं, आया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं। पार्ट टाइम में गया, और मैं आपको रियल में बता रहा हूँ दोस्तों कि वो पार्ट टाइम कब मेरा फुल टाइम में कन्वर्ट हो गया। और टाइम पास करते करते जब भी सेमिनार जाता था इंजॉय करता था, किसी को भी प्रोडक्ट देता था इंजॉय करता था। मेरी पहले दिन से ही हैबिट थी, इतना एक्साइटमेंट एंजॉयमेंट के साथ लोगों को देता था, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं, बिंदास देता था प्रोडक्ट के बारे में, लोगों को बताता था, डांस वांस करता था सेमिनार के अंदर, आईएमसी के सॉन्ग लगते थे, डांस वांस करने लगता था। और मेरा एक हैबिट आप देखोगे कि मैं जब भी, देखो बचपन से मेरी आदत थी, कभी कॉलेज में जाता था, क्लास में जाता था, या स्कूल के अंदर भी मैं ना एकदम शांत रहता था, मेरा चेहरा ना एकदम ऐसा उदास। लोग बोलते थे यार इतना शांत बंदा है, ये क्या बात करेगा। हाँ, स्कूल के अंदर कभी कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाता था,
आता था फिर भी नहीं हाथ उठा के बता पाता था, बिकॉज ऑफ शर्म, बिकॉज ऑफ वो कॉन्फिडेंस नहीं होता था सामने बात करने का। बट रियल मैं बता रहा हूँ, जब यहाँ पे मैं आया तो ऐसा ही उदास चेहरा सेम मैं बैठा रहता था। जब स्टेज पे जाने की बारी आती थी, जब मेरे को कोई प्रोडक्ट के बारे में बताने की बारी आती थी, अंदर से क्या पता नहीं कैसी आग निकलती थी माय डियर फ्रेंड्स। कहते हैं ये जो ताकत मेरे अंदर आई है, ये जो एनर्जी मेरे अंदर आई है, ये जो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया है, ये सिर्फ और सिर्फ आईएमसी के प्रोडक्ट के वजह से आया है, आईएमसी के रिजल्ट के वजह से आया है, जिन्होंने मेरे को काम करने पे मजबूर कर दिया। कहते हैं बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करते हैं, बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री के अंदर ज्वाइन करते हैं, पर कुछ लोग कामयाब होते हैं, कुछ लोग कामयाब नहीं हो पाते हैं। रीज़न क्या है? रीज़न क्या है? देखिए, मैं उतना बड़ा लीडर नहीं हूं कि मैं कोई ज्ञान आपको सिखा पाऊं, जो बट इतना तो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा कि अगर मैं एम्बेसडर लेवल पे आया हूं तो वो मैं कैसे आया हूं, वो थोड़ी बहुत मैं बात करूंगा आपसे। उसके बाद हमारा ट्रेनिंग हो ये बिजनेस को लेके, किसी स्टूडेंट के पास आप जाएंगे जब ये बिजनेस को लेके, तो उसको कोई चिंता ही नहीं रहता, कोई टेंशन ही नहीं रहता, यार मैं करूं या नहीं करूं, क्या करूं, कैसे करूं, आई डोंट नो। मतलब उसकी ऐसी हैबिट होती है, एक ऐसी छवि होती है कि यार मेरे घर पे तो मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे डैड हैं, मेरे मॉम हैं, पैसे तो मुझे मिल ही जाता है, पॉकेट इनकम मेरे को मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पैसे जनरेट हो जाते हैं, तो मेरे को कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। बाद में अगर मेरे को काम करने की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं देख लूँगा बाद में इन फ्यूचर क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ऐसा एक हैबिट, एक छवि बन जाती है स्टूडेंट के अंदर, और इतना ज़िद्दी होता है स्टूडेंट। अगर आप किसी स्टूडेंट को जब आईएमसी का प्रेजेंटेशन लेके जाएंगे उनको बताने के लिए, तो वो कहते हैं यार अभी मेरे करने की उम्र नहीं है, मैं बाद में देख लूँगा। तो ऐसी हैबिट मेरे अंदर भी थी, ऐसी आदत मेरे अंदर भी थी, और मैं भी सोच रहा था कि मैं कैसे करूं, क्या करूं। बट थैंक यू सो मच माय ग्रेट अपलाइन संदीप शर्मा सर, जिन्होंने इस सिस्टम में मुझे लाया, और उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं स्टूडेंट हूं, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, कैसे कर पाऊंगा, आई डोंट नो। बट उन्होंने एक चांस, एक मौका मेरे को दिया, और मेरे पे चिपरीजज नहीं किए हैं, और मेरे को उन्होंने ज्वाइन कराया, इस सिस्टम के अंदर लाए, और बहुत प्यार दिए हैं, सम्मान दिए हैं। आज मैं आप सभी को कहना चाहूँगा, एक स्टूडेंट जो पॉकेट इनकम की तलाश कर रहा था कि अगर मैं कॉलेज जा रहा हूँ, पॉकेट इनकम मिला तो मेरा गुजारा चल जाएगा, अगर मेरे पास बाइक है तो पेट्रोल के लिए आ जाएगा तो मेरा गुजारा चल जाएगा, मोबाइल में रिचार्ज के पैसे आ जाएंगे तो मैं कंफर्ट हो जाऊंगा, एक ऐसा स्टूडेंट था मैं, और कोई लाइफ में सीरियसपन नहीं था, कुछ भी नहीं था माय डियर फ्रेंड्स। और आपको मैं कह दूँ, जिस दिन मैंने आईएमसी को ज्वाइन किया, वो दिन मेरे को याद है, जब मैंने आईएमसी को ज्वाइन किया तो मैंने सोचा एज अ पार्ट टाइम प्रोडक्ट के लिए, मेरे डैड को ज़रूरत थी, एसिडिटी की बहुत तकलीफ थी, मैंने पार्ट टाइम के लिए, मैंने टाइम पास के लिए वो प्रोडक्ट लेके घर पे गया। और प्रोडक्ट लेके जब घर पे गया, जाने के बाद वो प्रोडक्ट का जब मेरे डैड को रिजल्ट आया माय डियर फ्रेंड्स, आपको क्या बताऊं मैं, रिजल्ट आने के बाद मैंने सामने वाले पर्सन को फ़ोन किया, मैंने बोला सर रिजल्ट बहुत अच्छा है, मेरे को काम करना है। मैंने ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद धीरे धीरे मैंने काम करना स्टार्ट किया। बहुत सारी मीटिंग्स होती थी, इवेंट्स होते थे, उसमें मैं नहीं जाता था, कोई भी एक्टिविटीज़ में मैं इन्वॉल्व नहीं होता था, बिकॉज स्टूडेंट था ना, एज कम थी, उतना सीरियस नहीं था, कोई जिम्मेदारी नहीं थी कंधे पे, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था क्या करूं नहीं करूं। बट एक ऐसा इवेंट, एक ऐसा सेमिनार मेरे को देखने का मौका मिला। उस सेमिनार में जब मैंने गया, जाने के बाद देखा यार यंग लोग भी यहाँ पे बहुत कामयाब हैं। मैं तो देखता था कि हमारे पापा के उम्र के, दादा के उम्र के इस बिज़नेस को कर रहे हैं, यंग लोग तो दिखते ही नहीं हैं। बट वो सेमिनार में जाने के बाद देखा कि यंग लोग भी बहुत सारे हैं, और जब देखा तो देखने के बाद एक अंदर से ऐसी संकल्प आई, एक ऐसा एनर्जी पैदा हुआ कि नहीं यार अनमोल, एक बार ट्राई करके देखते हैं, पार्ट टाइम करके देखते हैं, आया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं। पार्ट टाइम में गया, और मैं आपको रियल में बता रहा हूँ दोस्तों कि वो पार्ट टाइम कब मेरा फुल टाइम में कन्वर्ट हो गया। और टाइम पास करते करते जब भी सेमिनार जाता था एंजॉय करता था, किसी को भी प्रोडक्ट देता था एंजॉय करता था। मेरी पहले दिन से ही हैबिट थी, इतना एक्साइटमेंट एंजॉयमेंट के साथ लोगों को देता था, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं, बिंदास देता था, प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताता था, डांस वांस करता था सेमिनार के अंदर।
आईएमसी के सॉन्ग लगते थे, डांस वांस करने लगता था। और मेरा एक हैबिट आप देखोगे कि मैं जब भी देखो, बचपन से मेरी आदत थी, कभी कॉलेज में जाता था, क्लास में जाता था या स्कूल के अंदर भी मैं ना एकदम शांत रहता था। मेरा चेहरा ना एकदम ऐसा उदास। लोग बोलते थे यार इतना शांत बंदा है, ये क्या बात करेगा। हाँ, स्कूल के अंदर कभी कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाता था, आता था फिर भी नहीं हाथ उठा के बता पाता था, बिकॉज ऑफ शर्म, बिकॉज ऑफ वो कॉन्फिडेंस नहीं होता था सामने बात करने का। बट रियल मैं बता रहा हूँ, जब यहाँ पे मैं आया तो ऐसा ही उदास चेहरा सेम मैं बैठा रहता था। जब स्टेज पे जाने की बारी आती थी, जब मेरे को कोई प्रोडक्ट के बारे में बताने की बारी आती थी, अंदर से क्या पता नहीं कैसी आग निकलती थी माय डियर फ्रेंड्स। कहते हैं ये जो ताकत मेरे अंदर आई है, ये जो एनर्जी मेरे अंदर आई है, ये जो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया है, ये सिर्फ और सिर्फ आईएमसी के प्रोडक्ट के वजह से आया है, आईएमसी के रिजल्ट के वजह से आया है, जिन्होंने मेरे को काम करने पे मजबूर कर दिया। कहते हैं बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करते हैं, बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री के अंदर ज्वाइन करते हैं, पर कुछ लोग कामयाब होते हैं, कुछ लोग कामयाब नहीं हो पाते हैं। रीज़न क्या है? रीज़न क्या है? देखिए, मैं उतना बड़ा लीडर नहीं हूं कि मैं कोई ज्ञान आपको सिखा पाऊं, जो बट इतना तो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा कि अगर मैं एम्बेसडर लेवल पे आया हूं तो वो मैं कैसे आया हूं, वो थोड़ी बहुत मैं बात करूंगा आपसे। उसके बाद हमारा